वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, जिसने मुझ पर 10 मरतबा सुबह और 10 मरतबा शाम दुरूद पाक पढ़ा, उसे क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी। सुब्हान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। हुसूल सवाब के लिए हम चंद अच्छी नीयतें कर लेते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा हासिल करने और सवाब कमाने की नीयत से मैं इल्म दीन हासिल करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। नेट पर दर्जा औक़ात में पढ़ने के बाद तैयारी के लिए मज़ीद वक्त दूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। इल्म दीन हासिल करूँगा, अमल करूँगा, दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करता रहूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला आपकी खैर फरमाए और आप पर अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया के आशिकान रसूल को कोरोना वायरस के जरासीम से, वबा से और इसके मुतासिरीन को भी, जो मुतासिर नहीं हुए उनको भी अल्लाह तबारक व तआला इससे महफूज फरमाए। हमारे बड़े मोहतरम जो थे नईम बाबर साहब, वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह इस कोर्स को, नमाज कोर्स को लेकर चल रहे थे और बड़ी खूबी के साथ, बड़े अहसन अंदाज़ के साथ, बड़े धीमे लहजे के साथ माशाअल्लाह लेकर चल रहे थे। लेकिन किसी वजह से वो अब जारी नहीं रख सकेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला मेरा और आपका साथ होगा पहले नमाज कोर्स में। इसी तरह 7 से 8 ये दर्जा हुआ करेगा और उसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 8 से 9 जो है वो तहारत कोर्स, जो कि हम ऑलरेडी कर रहे थे। तो क़ज़ा नमाज़ों का बयान वो ख़त्म हो चुका है। आज जो है वो मरीज़ की नमाज का बयान है कि मरीज़ ने नमाज़ पढ़नी है तो कैसे पढ़नी है और कौन सा शख्स मरीज़ होता है, कौन सा नहीं होता। ये हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि इसके मसाइल क्या हैं, इसका तरीक़ाकार क्या है और एंड में फिर इससे मोरल स्टोरी क्या निकलती है, इसका मोरल जो वैल्यू है वो क्या निकलता है, इससे सबक हमें क्या हासिल होता है। मैं कुछ अहादीस तय्यबा जो है वो आपकी समाअतों को पेश करूँगा। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं हज़रत इमरान बिन हुसैन, साद के साथ है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये बीमार हो गए। नबी अलैहिस्सलाम से इन्होंने ना अपनी नमाज के बारे में पूछा। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खड़े होकर पढ़ो। देखिए कितना मुबारक ज़माना है, और कोई भी मसला होता है तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान उस मुजीब से पूछ लेते हैं जो कि हबीब सरवर कायनात हैं, नबी अलैहिस्सलाम हैं, साहिब मराज हैं, साहिब ताज हैं। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बड़े मरतबे अता फ़रमाए। नबी अलैहिस्सलाम से कोई भी मसला होता तो फ़ौरन जो है वो जाकर नबी अलैहिस्सलाम से हल करवा लिया करते थे। नबी अलैहिस्सलाम के जाने के बाद सहाबा किराम, ताबीन, तबा ताबीन, अइम्मा मुज्तहिदीन, औलिया किराम, उलमा इज़ाम, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ये शर्फ बख्शा कि ये उसी नहज पर दीन को लेकर चलें और अवामी मसाइल पर गौर व खोज़ करके उसका बेहतरीन से बेहतरीन हल पेश करें। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। जो दीन की तबलीग अंबिया किया करते थे, वही दीन की तबलीग उसी नहज पर अंबिया के पीछे चलते हुए, उनके कदमों के निशानत को फॉलो करते हुए उलमा भी करेंगे। आज अगर किसी को कोई मसला है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, शरई हुक्म जानना चाहते हैं, तो आइए दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत से रब्ता कीजिए, आइए उलमा के कदम पकड़िए, आइए उलमा के दामन से वाबस्ता हो जाइए।
इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला अगर कोई कारोबार शुरू करना है तो कारोबार शुरू करने से पहले उसके फ़र्ज़ मसाइल उसके मुतालिक जो होंगे वो सीखना फ़र्ज़ हैं। हम कारोबार शुरू कर लेते हैं लेकिन उसके जो बारीकियाँ होती हैं उसमें हलाल हराम के तरीक़ा कार हम पहचानते नहीं हैं, जिसकी वजह से हम मसाइल से दो चार हो सकते हैं। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, उलमा के दामन कदम से हरदम वाबस्ता रहिए। ये आपको हर चीज़ का हल पेश करेंगे और हर चीज़ आपकी शरीयत के मुताबिक हो जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम ने इन सहाबी को इरशाद फरमाया कि खड़े होकर पढ़ो, अगर इस्तिताअत नहीं है तो फिर बैठ जाओ, ठीक है, और अगर इसकी भी इस्तिताअत नहीं है तो फिर लेट जाओ। तो अल्लाह तबारक व तआला किसी नफ्स को तकलीफ़ नहीं देता मगर इतनी कि इसकी वसाअत हो। यह आयत करीमा भी है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह तबारक व तआला किसी को उसकी ताकत बशरी से बढ़कर तकलीफ़ नहीं देता। इसी तरह इमाम बज़्ज़ार मुस्नद बज़्ज़ार में, इमाम बैहक़ी मारिफ़ा में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हैं, नबी अलैहिस्सलाम एक मरीज़ की इयादत को तशरीफ़ ले गए। आपने देखा कि वो तकिए पर नमाज़ पढ़ता है, यानी सजदा करता है, ठीक है, तो आपने ना उसे फेंक दिया, उस तकिए को फेंक दिया, क्योंकि वो आपको पता है तकिया नरम होता है और नरम चीज़ पर सजदा नहीं होता, ठीक है। अब पेशानी लगानी है, नाक की नोक नहीं, नाक की हड्डी लगानी है, नाक की हड्डी लगेगी फिर सजदा होगा, पेशानी सही तरह से जमेगी फिर सजदा होगा। सजदे के लिए ये ज़रूरी चीज़ें आपने माशाल्लाह से उस्ताद साहब से आपने समाअत कर ली होंगी। तो अब सजदे वो तकिए पर कर रहे हैं, तकिया नरम है, उस पर जो है वो सजदा नहीं होता। आप हज़रात भी समाअत कर लीजिए। तो एक लकड़ी ली, उस पर जो है वो नमाज़ पढ़ी, ठीक है, उसे भी लेकर फेंक दिया और फरमाया कि ज़मीन पर नमाज़ पढ़े अगर इस्तिताअत है, वरना इशारा करे और सजदा को रुकू से पस्त करे, यानी रुकू के लिए इशारा अगर 2 गुना है तो 1 गुना है, तो सजदे के लिए इशारा 2 गुना होना चाहिए। अब बढ़ते हैं मसाइल की तरफ कि क्या मसाइल हैं और किस तरह हम जो है वो नमाज को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह इसको पढ़ सकते हैं। तो अगर कोई शख्स बीमारी की वजह से खड़े होकर नमाज़ पढ़ने पर कादिर नहीं है, ये फ़र्ज़ नमाज के बारे में है, ठीक है, और नफल नमाज में तो वैसे ही अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें यह भी गौर कीजिएगा कि नफल नमाज अगर बैठकर पढ़ेंगे आपको हाफ सवाब मिलेगा, आधा सवाब मिलेगा, और आधा सवाब तो कोई भी लेना नहीं चाहेगा। तो क्यों ना फिर हम आज से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो इशा के 2 वितर हैं, जो इशा की नमाज के एंड में होते हैं, वो हमारी शायद मिसकंसेप्शन है। हम ये समझते हैं कि शायद ये बैठ कर ही पढ़ने होते हैं, 1 को देखा, 2 को देखा, 3 को देखा, चल यार मैं भी बैठ कर ही पढ़ लेता हूँ। तो अब मेरे प्यारे भाई, क्या अगर वो आधा सवाब पर राज़ी हो गए, क्या आप भी आधे सवाब पर राज़ी हो गए? आधे सवाब पर तो राज़ी नहीं होना, बल्कि इसके मज़ीद तगोदो करनी और खड़े होकर वितर पढ़ें। ठीक है, अगर अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी है, जहाँ आपने 15 रकतें पढ़ ली हैं, तो फिर 2 रकतें मेरा नहीं ख्याल कोई इतना को पहाड़ होंगी, ठीक है। तो अगर ज़्यादा चीज़ हमने अदा कर ली है तो 2 रकतें भी अदा करने में इंशाअल्लाह ताला कोई उज़र नहीं होगा, कोई मरज़ लाहिक नहीं होगा। अल्लाह ताला आपकी खैर फरमाए, अल्लाह ताला आपकी टांगों में मज़ीद ताकत और जुलानियाँ अता फरमाए, आपको मज़ीद चुस्ती अता फरमाए। कोशिश ये करिए कि इशा के आखिरी जो 2 वितर हैं वो खड़े होकर ही पढ़ें। अच्छा, इसमें अगर पढ़ेंगे तो फिर आपको आधा सवाब मिलेगा, तो आधा सवाब न लें बल्कि पूरा सवाब लें और खड़े होकर वितर पढ़ें। अब अगर ये तो है नफल की बात कि अगर आप पढ़ेंगे, सही हैं, आप सेहतमंद हैं, सारी नमाज आपने खड़े होकर पढ़ी है, तो बावजूद इसके सेहत के अगर आप फ़र्ज़ नमाज भी बैठकर पढ़ेंगे और आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं माशाल्लाह से, अल्लाह ताला ने आपके हाथ पाँव सब कुछ सलामत रखा है, तो आपकी मेरे प्यारे भाई बैठकर फ़र्ज़ नमाज नहीं होगी। क्यों? हमने पढ़ा था क़ियाम फ़र्ज़ है। नमाज में कितने फ़राइज़ हैं याद होगा? किसी इस्लामी भाई को तो बताए, किसी इस्लामी बहन के ज़हन में हो तो बताए। नमाज के कितने फ़राइज़ हैं? 4? नहीं, देख लीजिए, सोच लीजिए कि नमाज के कितने फ़राइज़ हैं। 3? नहीं, 3 भी नहीं है। 7 फ़राइज़ हैं। नमाज की 6 शर्तें हैं और नमाज के 30 वाजिबात हैं, 96 इसकी सुन्नतें हैं, 14 मुस्तहब्बात हैं। ये चीज़ें ज़हन में रखने वाली हैं, भूलने वाली नहीं हैं। नमाज के जो फ़राइज़ हैं वो 7 फ़राइज़ हैं नमाज के, उनमें से एक क़ियाम भी है।
तो अगर क़याम ही ना हुआ नमाज नहीं होगी, बावजूद इसके कि हम उस पर कादिर थे और हम कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया, तो इस सूरत में नमाज नहीं होगी। फ़र्ज़ रह गया, फ़र्ज़ के रहने की सूरत में सजदा साहब काम नहीं आता, आपको दोबारा नमाज़ पढ़नी पड़ती है। और ये नफलों में तो चलो हमें आधा सवाब मिल गया, लेकिन फ़र्ज़ों में पूरा भी शायद ना मिले, क्यों, हमारी नमाज ही नहीं हुई। तो अगर कोई शख्स नमाज ना पढ़े और वो फिर भी उम्मीद लगाए मुझे नमाज का सवाब मिल जाए, तो अब देख लीजिए ये बईद अज़ अक़ल भी है, बईद अज़ क़ियास भी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम जिक्र कर रहे हैं कि अगर कोई शख्स मरीज़ हो गया, मरज़ उसको लाहिक हो गया और मरज़ लाहिक होने की सूरत में उसने नमाज़ पढ़नी है, अब वो खड़े होकर पढ़ने पर कादिर नहीं है, ठीक है, खड़ा होकर पढ़ता है तो उसको कोई मरज़ लाहिक हो जाएगा, या मरज़ पहले से ही है लेकिन बढ़ जाएगा, या अगर खड़ा होकर वो नमाज़ तो पढ़ लेगा लेकिन वो मरज़ की वो सेहत आने में देर लग जाएगी, या खड़े होने में उसको चक्कर आता है। ये सारे मैं आज़ार ज़िक्र कर रहा हूँ जो कि अमराज लाहिक होते हैं, जो बाज़ औक़ात होते हैं। इसी तरह खड़े होकर पढ़ने में कपड़े जो है वो ख़राब होने का अंदेशा है, या बहुत शदीद दर्द है, नाकाबिल बर्दाश्त है और वो पैदा हो जाएगी। अब ये थोड़ी सी दर्द नहीं है, ये पैमाना आपने सेट नहीं करना कि मुझे कितनी दर्द है और कितनी बर्दाश्त है, कितनी बर्दाश्त नहीं। ये किसी सुन्नी मोतबर आलिम दीन से पूछ लेना है जो कि फ़िक़्ह को टच करते हैं, फ़िक़्ह को जानते हैं, समझते हैं, बूझते हैं, ठीक है, और सही सही उनसे पूछ लेना है, सही सूरत हाल बतानी। ये नहीं कि थोड़ी दर्द हो तो आपने कहना हुज़ूर मुझे तो बहुत दर्द हो रही है और ये नाकाबिल बर्दाश्त है, अब बताइए मैं क्या करूं। तो अब इस सूरत में ज़ाहिर है आपने जो डिस्क्राइब करना है उन आलिम साहिब ने, तो फिर उसके मुताबिक हुक्म लगाना है, ठीक है। अल्लाह अकबर। तो ये अल्लाह अकबर, ये मैंने ना शायद आपने समात में आपको गलती लगी हो, मैं ये पूछ रहा था कि नमाज के फ़राइज़ कितने हैं, तो मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा था कि शायद 3 फ़राइज़ हैं, 4 हैं, तो आप कोई अंदाज़ा लगाएं। तो मैं आपको याद दिलवाने की कोशिश कर रहा था कि नमाज के फ़राइज़ जो हैं वो 7 हैं, वितर तो 3 ही हैं, वितर में कोई मसला नहीं है, वितर 3 ही होते हैं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला रोज़ रोशन की तरह वाज़े है। मैंने फ़राइज़ के बारे में पूछा कि फ़राइज़ कितने हैं। अच्छा, ये आगे बढ़ते हैं। अगर कोई इन सब सूरतों में अगर कोई मर्ज़ ऐसा है कि खड़े होने में कोई मसला बढ़ जाएगा या मसला पैदा हो जाएगा, या कोई ऐसा उज़र है जो नाकाबिल बर्दाश्त हो रहा है और हमारी समझ से बाहर हो रहा है, ठीक है, तो उस सूरत में बैठ कर नमाज़ पढ़ सकते हैं, ठीक है, बैठ कर रुकू और सजदा करेगा। और ये पहले भी इससे काफ़ी जो है ना रिलेटेड मसाइल हम जिक्र कर चुके हैं। अच्छा, अगर बैठ कर भी नमाज़ पढ़ना दुश्वार हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा है, कोई अपना बेटा है या कोई ग़ुलाम है, कोई खादिम है, कोई लड़का है, तो वो इसको सहारा देगा, ठीक है, और सहारा देकर ये बैठ कर नमाज़ पढ़ ले, फिर उसको सहारा ले उससे, और सहारा लेकर बैठ कर फिर नमाज़ पढ़े, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर बैठ नहीं सकता तो तकिया या दीवार या किसी शख्स पर टेक लगा कर पढ़े, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता तो फिर लेट कर पढ़ेगा। और बैठ कर अगर पढ़ना मुमकिन है तो फिर लेट कर नमाज नहीं होगी, क्योंकि आला और अच्छी हालत में हम सरवाइव कर सकते हैं, तो फिर हमें अदना की तरफ जाने की इजाज़त नहीं होगी। तो ये आला हालत है, अच्छी हालत है कि हम बैठ कर पढ़ सकते हैं। तो जब हम बैठ कर पढ़ सकते हैं तो फिर हम लेट कर कैसे पढ़ेंगे। अब देखें ना, एक शख्स खड़ा होकर नमाज़ पढ़ सकता है तो उसकी बैठ कर नहीं होगी, फ़र्ज़ नमाज की बात कर रहा हूँ। इसी तरह बैठ कर पढ़ सकता है तो लेट कर नहीं होगी, ठीक है। तो जब तक आला सिचुएशन तक आप जा सकते हैं, आपने जाना है। अदना की तरफ आपने मुंह भी नहीं करना। अदना तब होगी, जायज़ होगी, जब आप आला से माजूर हो जाएं, आप कैपेबिलिटी आप में ना रहे और आपको फिर अदना की तरफ जाने की इजाज़त होगी। अल्लाह अकबर। अब बैठने में भी किसी ख़ास जहत में बैठना ज़रूरी नहीं है, जिस तरह मरीज़ को आसानी हो वह बैठ सकता है तो फिर वो बैठ ले। दो जानों बैठना है, जैसे अत्तहियात में तशहुद में बैठते हैं, तशहुद नहीं होता, तशहुद होता है, तो तशहुद में अगर बैठ कर नमाज़ पढ़ सकते हैं। इसी तरह 4 जानों होकर बैठ कर नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो फिर जो बेहतर है वो आप बैठ जाएं। कोशिश ये करें मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, मेरी जो है ना वो बुज़ुर्ग जो इस्लामी बहनें हैं वो भी तवज्जो करें। कोशिश ये करें, मेरी दिल का दर्द है
और मेरी इल्तिजा भी आपकी बारगाह में ये है, कुर्सी की तरफ ना जाएं। कुर्सी इस पर अगर आप एक दफ़ा लग जाएंगे तो फिर आप तनज़्ज़ुली का शिकार हो जाएंगे, डाउन से डाउन होते चले जाएंगे। हाँ, अगर डॉक्टर ने कहा फिर तो ठीक है, वेल एंड गुड है, लेकिन कोशिश ये करें कि मुझे कुर्सी पर मैं ना जाऊँ, मैं ज़मीन पर बैठ कर नमाज़ पढ़ लूँ। मैंने मस्जिदों में ऐसे भी बुज़ुर्ग हजरात देखे हैं, बावजूद इसके कुर्सी से बैठने वालों से वो बुज़ुर्ग हैं, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बैठकर नीचे बैठकर नमाज़ पढ़ते हैं, कुर्सी पर बैठकर नमाज़ नहीं पढ़ते। तो सलाम है उनकी हिम्मत को, अल्लाह ताला उनको मज़ीद ताकत अता फ़रमाए। बावजूद इसके कि कुर्सी पर बैठने वालों से वो बूढ़े हैं और उनका उज़र ज़्यादा है, पता चलता है, या वो ख़ुद बता देते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि कारी साहब या अलामा साहब, हमने कोशिश ये करनी है कि हम बैठ कर नमाज़ पढ़ें, नीचे बैठ जाएँ। उससे बेहतर क्या हो सकता है? तो बेहतर की तरफ आपने आना है, अबतर की तरफ नहीं जाना। जो हालत अबतर है वो तब जायज़ होगी, या अदना है तब जायज़ होगी जब माजूर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर नफल नमाज कोई शख्स पढ़ रहा था और नफल नमाज पढ़ते पढ़ते वो बंदा थक गया है, ठीक है, तो अगर वो कहे कि मेरे लिए ये सूरत बन सकती है कि अगर मैं दीवार के साथ टेक लगा लूँ, असा के साथ टेक लगा लूँ, फिर मैं खड़ा रह सकता हूँ, वो टेक लगाए, टेक लगा कर खड़ा रहे, खड़ा रह कर नमाज़ पढ़े, वरना जो है वो मकरूह है, ठीक है। लगाने में, टेक लगाने में कोई हरज नहीं है, और बैठकर भी पढ़ ले तो इसमें भी कोई हरज नहीं है। लेकिन मैंने जैसे अर्ज़ किया कि उसको आधा सवाब मिलेगा। अब देख लीजिए, आधा सवाब हमने नहीं लेना। अब अगर बैठकर नमाज हमारे लिए जायज़ तो होगी, हमने किसी सुन्नी आलिम दीन को या दारुल इफ्ता से कॉल करके हमने पता करवा लिया, हुज़ूर मेरा ये उज़र है और ये वैलिड है, वैलिड एक्सक्यूज़ है। अब इस सूरत में बैठकर नमाज मेरे लिए जायज़ हो गई और मैं माजूर हो गया, मैंने ज़मीन पर बैठकर नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। अब तैयाद में बैठता हूँ, या मैं पालती मारकर, चौकड़ी मारकर, चार जान होकर, जिस तरह आप कह लें अपनी ज़ुबान में, वो मैं बैठ जाता हूँ। अब बैठकर नमाज पढ़नी तो है, रुकू तो दायर है, सीधे ही बैठकर करना होता है, सॉरी क़याम जो होता है, लेकिन रुकू कैसे करना है, सजदा कैसे करना है, इसके हवाले से मदनी फूल क्या हैं, इसके हवाले से मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, शायद परसों आपको बताया था कि इस हवाले से यूट्यूब पर अमीर अहले सुन्नत, अमीर दावत इस्लामी, बानी दावत इस्लामी, शेख तरीक़त, मेरे मुर्शिद करीम हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया का एक क्लिप मौजूद है, उनका भी है, दारुल इफ्ता का भी है। यूट्यूब पर अगर आप सर्च करें तो आपको ये मिल जाएगा। प्रैक्टिकली आपको पता चल जाएगा कि रुकू में कितना झुकना है और सजदे में कितना झुकना है। फिर भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ, अगर आपको ना मिले इन केस तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। देखिए, रुकू में जब मैंने क़याम में हाथ बांधने हैं, ये देखिए, अगर आपको हाथ नज़र नहीं आ रहे तो मैंने हाथ बांधे हुए हैं, हाथ बांध लिए, उसके बाद मैं रुकू में गया, रुकू में गया, इतना झुका, थोड़ा सा झुका, क्योंकि मैं यहाँ पर था, मैं सीधा था, इतना झुका रुकू के लिए। फिर सजदे के लिए जब मैं झुकता हूँ तो इतने झुकता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा झुकें, रुकू के लिए थोड़ा कम कर दें, सजदे के लिए ज़्यादा झुकें। अब इसमें हालत ये होगी कि मेरा सजदा मेरे घुटनों से आगे ना जाए, एक्सीड ना करे उनको, उनसे आगे ना बढ़े, उनको ओवरटेक ना करे, ठीक है। सजदा आपने ऐसे करना है, हाथ जो है वो अपने घुटनों पर रखने हैं, रानों पर रखने हैं, और रख के अब आपका जो सर है वो इससे आगे ना जाए, ये एंगल आपका हो और इससे आगे ना बढ़े। बाद रात बोलो वो ज़मीन के साथ ही लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना, बल्कि जो मैंने तरीका अर्ज़ किया है इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का वो क्लिप मौजूद है, इसी तरह अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का भी क्लिप मौजूद है, आप ज़रूर उसको देखिएगा। बल्कि मैं आपको दावत दूंगा कि आप जो है ना वो क्लास के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आप रिमाइंडर लगा लें और उसको देखने की तरकीब बनाइएगा। अल्लाह अकबर। अगर सर से एक शख्स इशारा कर सकता है, ठीक है, तो वो लेटा हुआ है, बैठकर भी नमाज नहीं पढ़ सकता, माजूर इतना हो चुका है, लेटा है, तो फिर लेट कर नमाज़ पढ़ेगा, उसके पाँव किबले की तरफ कर दें, ठीक है, और उसका सर ज़ाहिर है किबले की जानिब होगा और वो इशारे से नमाज़ पढ़ लेगा। लेकिन अगर इशारे से भी नहीं पढ़ सकता, इशारे से भी नहीं पढ़ सकता, अब क्या उसको कहेंगे कि अपनी भवों के साथ, आईब्रोज़ के साथ इशारा करो, अपने होंठों के साथ इशारा करो, आँखों से इशारा करो? नहीं, उसकी नमाज उससे साकित हो जाएगी, मुआफ़ हो जाएगी, ठीक है। और उसको ये हाजत नहीं है कि वो नमाज जो है ना वो
इन बहुओं के साथ या दिल के साथ या किसी भी चीज़ के साथ इशारा करके पढ़े। अगर ऐसा है कि इसी हालत में उसके 6 नमाज़ें गुज़र गईं, यानी उनका वक़्त गुज़र गया और 6 नमाज़ों का टाइम वो बेचारा इसी दिगरगूं सूरत हाल में पड़ा रहा, तो इनकी क़ज़ा भी करना उससे साकित हो जाएगा, वो क़ज़ा भी नहीं करेगा। और अगर वो सही हो जाता है इसके बाद 2 दिन बाद 3 दिन बाद सही हो गया तो इसका फ़िदिया भी देने की हाजत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर 6 नमाज़ों से कम है तो फिर अगर सही हो गया तो फिर इन नमाज़ों का फ़िदिया भी देगा और इनकी क़ज़ा भी करेगा, ठीक है। इनकी क़ज़ा उसको करनी लाजिम होगी। अल्लाह अकबर। अच्छा, बीमार की अगर नमाज़ें रह गई थी, ठीक है, जैसे ये देखें ये बीमारी है, ठीक है, या इससे जो अदना बीमारी है, कम बीमारी है, खड़ा होकर नहीं पढ़ सकता था, बैठ कर पढ़ रहा है, कुर्सी में जैसे कि अहबाब जो है ना वो कुर्सी पर बैठ कर नमाज़ पढ़ते हैं, इस्लामी बहनें, बुज़ुर्ग इस्लामी बहनें घरों में वो जायनमाज़ होता लकड़ी का, उस पर जो है ना जायनमाज़ बिछा कर नमाज़ पढ़ती हैं। तो अगर बीमारी की हालत में उसकी कुछ नमाज़ें रह गईं, अब वो बंदा हो गया ठीक, महीना लगा, हफ्ता लगा, 1 दिन लगा, कुछ घंटे लगे, जैसा भी कुछ हुआ, तो अब अगर वो ठीक हो गया है, अब वो चाहता है कि मैं जो मेरी हालत मरज़ में नमाज़ें रह गई थी वो मैं दोबारा उनको पढ़ लूँ, क़ज़ा कर लूँ, तो फरमाते हैं कि वैसे पढ़े जैसे तंदुरुस्त पढ़ते हैं, ठीक है। बीमारी में जैसे इजाज़त थी उसको, अब चूँकि वो ठीक हो चुका है तो अब वो रुख्सत इससे जा चुकी है, ठीक है। वो रुख्सत तो बीमार को थी, अब इसका स्टेटस चेंज हो चुका है, ये बीमार नहीं रहा, अब ये नमाज़ पढ़ सकता है, लेकिन पढ़नी चाहिए बल्कि, लेकिन जो से जैसे तंदुरुस्त लोग नमाज़ पढ़ते हैं वैसे ही ये नमाज़ पढ़ेगा, और ये उस इशारे करके बैठ कर ऐसे ये नमाज़ नहीं पढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगर किसी शख्स ने आँख में कुछ मसला हो गया, आँख उसने बनवाई है, और ज़ाहिर है डॉक्टर यही कहते हैं कि सजदा आपने झुकना नहीं है, ज़मीन पर झुकेंगे इस पर ज़ोर आएगा और ये देर से ठीक होगी, या कोई मसला मतलब प्रॉब्लम आ सकती है, कई मसले किस्म के मसाइल होते हैं। तो अगर डॉक्टर है, तबीब हाजिक है और वो मुसलमान है, ठीक है, अब अगरचे वो फासिक है या नहीं है इससे कोई मतलब हमें सरोकार नहीं है, मस्तूरुल हाल भी है, ठीक है, फिर भी चलेगा। उसने कहा जी आपने ना, वैसे यही कहते हैं कि आपने ज़मीन पर सजदा नहीं करना, कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ लें, इशारों से पढ़ लें, लेकिन आपने सर को झुकाना नहीं है, ठीक है। तो अगर डॉक्टर ने ये कहा है तो फिर डॉक्टर की बात मान लें और आँख पर वज़न ना डालें, ठीक है, क्योंकि आँख में शीशा वगैरह डाला जाता है या कोई ऐसा होता है सिस्टम कि जिसकी वजह से आँख पर वज़न आए तो प्रॉब्लम हो सकती है, इशू में हम आ सकते हैं। तो हमने डिज़ीज़ को एक्सटेंड नहीं करना, हमने उसको श्रिंक करना है, छोटा करना है और जल्दी जल्दी उसको रुखसत कर देना है ताकि हम ठीक हो जाएं। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए, अगर 2-4 नमाज़ें, 2-4 दिन की नमाज़ें डॉक्टर कहता है, तबीब हाजिक मुसलमान कहता है कि भाई आपने कुर्सी पर बैठ कर पढ़नी है, झुकना नहीं है, झुकने से मना करता है, तो आप उसकी बात मान सकते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई हरज नहीं है। ये मरीज़ की नमाज का जो बाब है वो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल्ल ख़त्म हो चुका है। इसमें देखिए ये मसाइल जो मैंने अर्ज़ किए हैं मुख्तसरन हैं, मुकम्मल मसाइल के लिए मदरसतुल मदीना ऑनलाइन का पेज भी विज़िट कीजिए और जो वेबसाइट है quranteacher.com, QURAN कुरान TEACHER quran.teacher.net quranteacher.net पर विज़िट कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल्ल 30+ कोर्सेज़ वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इल्म दीन से ख़ुद भी फ़ायदा उठाइए, दूसरे इस्लामी भाइयों को भी इसकी तरग़ीब दिलाइए। फ़ेसबुक पर जो लाइव क्लासेस हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल्ल 3 क्लासेस इस वक्त लाइव हैं। नमाज कोर्स है, उसके बाद फिर तहारत कोर्स है, इसमें भी भरपूर फ़ायदा उठाइए। माशाल्लाह से बड़े अच्छे जो है वो कमेंट्स भी आते हैं, सवालात भी लोग पूछते हैं, उनके जो है ना वो कोशिश की जाती है कि तसल्ली बख्श जवाब भी दिए जाएँ। तो अब इसमें देखिए ये क्लासेस भी अटेंड कीजिए, लेकिन इसमें जो मसाइल हैं वो तफसील से हम ज़िक्र नहीं कर सकते, वक़्त की किल्लत होती है, वक़्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं होती। मुकम्मल कोर्स करने के लिए मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में दाखिला लीजिए। 15,000 से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स हैं वो इस मदरसतुल मदीना ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं और उनका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। अल्लाह तबारक व तआला ने मदरसतुल मदीना ऑनलाइन को बहुत नवाज रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल
दुनिया भर के आशिक़ान रसूल, दुनिया भर के मदनी मुन्ने, मदनी मुन्नियाँ वो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। इस्लामी बहनों को इस्लामी बहनें पढ़ाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला, इस्लामी भाइयों को इस्लामी भाई पढ़ाते हैं। सेपरेट निज़ाम है, हर चीज़ डिफ़ाइन है और आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला। कोर्स जो कि हज करना है, उम्रा करना है, किसी की शादी है, किसी का निकाह है, इसी तरह नमाज कब सीखनी है, शमाइल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ना है। इमाम किसी ने अगर इमामत कोर्स या इमाम कोई लगा हुआ, कोई इमामत कर रहा है, इमामत के मसाइल वो सीखना चाहता है कि मैं अलग थलग होकर पर्दे में रहकर जो है वो पढ़ लूँ, ताकि मेरे जो लोग हैं जानने वाले उनको इस चीज़ का इल्म ना हो, तो वो मदरसातुल मदीना में दाखिला ले ले। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा इमामत कोर्स दो तरह का हमारे पास अवेलेबल है, एक तफसीली है, एक मुख्तसर है, वो भी आपको करवाया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्ज़ उलूम कोर्स है, वीडियो के साथ है, किताब वाला है, और साथ साथ तफसीरुल कुरान कोर्स है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तफसीर सिरातुल जनान पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, और इसके साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला जो ग्रामर का कुछ हिस्सा है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला वो भी बताया जाता है, ताकि जो बच्चा पढ़ रहा है उसको तफसीर में उसका तर्जमा समझने में आसानी हो, सीखने में आसानी हो, लर्न करने में आसानी हो। ये सारी चीज़ें उसको तभी आ सकती हैं जब उसकी थोड़ी बहुत ग्रामर उसके ठीक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल पर मुहीत बाहर शरीयत कोर्स भी करवाया जाता है। बाहर शरीयत आपको अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो निसाब है वो भी आपको बताया जाता है। बड़े मसाइल हैं जिनसे हम वाकिफ़ नहीं होते और हमें रोज़मर्रा वो पेश आते हैं, तो क्या ही अच्छा हो अगर हम बाहर शरीयत को पढ़ लें, बाहर शरीयत को सीख लें। और जैसा कि आपको पता है रजब, शाबान मुअज़्ज़म और रमज़ान मुबारक के महीने जारी व सारी हैं। ज़कात कितनी मुझ पर बनती है, कितनी मैंने देनी है, किसको देनी है, किसको दूंगा तो लगेगी, किसको दूंगा तो नहीं लगेगी, क्या तरीक़ेकार हैं, कैलकुलेट कैसे करना है, कैसे ज़कात निकालनी है, ये तरीक़ेकार सीखने के लिए मदरसतुल मदीना ने कोर्स डिज़ाइन किया है। वो फैज़ान ज़कात के नाम से मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला 1 माह के कम व बेश अरसा पर यह मुहीत है और इसमें मुकम्मल मसाइल सिखाए जाते हैं, तरीक़ाकार बताया जाता है, एक रूल डिफ़ाइन कर दिए जाते हैं कि इस तरीके से आपकी ज़कात इतनी बनेगी और ये आपने फ़लाँ ख़ुसूसियात के हामिल शख्स को देंगे फिर आपकी ज़कात अदा होगी, अदरवाइज़ आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। तो ज़कात देखिए लॉकडाउन की वजह से ज़कात की फ़र्ज़ियत मनसूख तो नहीं हुई। जिनके पास दौलत मौजूद है, साहिब सरवत हैं, उन पर ज़कात तो फ़र्ज़ है, तो क्यों ना वो अगर चाहते हैं कि मेरी ज़कात अदा हो जाए और आंखें बंद करके मेरी ज़कात का सही मसरफ़ मुझे मिल जाए, तो मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ, आप उस रास्ते पर अमल कीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला आपकी ज़कात पूरी तसल्ली के साथ अदा हो जाएगी, सही मसरफ़ में ख़र्च होगी, हकदार को पहुँचेगी और ऐन शरीयत के मुताबिक उसको ख़र्च किया जाएगा और उसका रिज़ल्ट भी आपको मिलेगा। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपने अपना बच्चा पढ़ाना है तो स्कूल अवेलेबल है, अगर आपका खुदा न खासा कोई शख्स फोत हो गया है तो तजहीज़ व तकफ़ीन की मजलिस मौजूद है, अगर बच्चा पैदा हो गया है तो उसके लिए सारे जो है ना वो वसाइल वो मौजूद हैं। इसी तरह आपने ख़ुद सीखना है, बड़ों ने सीखना है, उसके लिए मदरसतुल मदीना बालिगान मौजूद है, अगर मस्जिद बनानी है उसके लिए मस्जिद भरो तारीख मौजूद है। इसी तरह दीगर कई शुबहात हैं जिनका मैं इस मुख्तसर वक़्त में नाम भी नहीं ले सकता, नाम लेने के लिए भी बड़ा वक़्त चाहिए। तो वो रास्ता क्या है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला आपकी दावत इस्लामी है, जो कि शब व रोज़ दिन रात वो डबल 12 घंटे दीन मतीन की खिदमत में मसरूफ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला ज़कात को उसके मसरफ़ में ख़र्च करती है, सदक़ा फ़ितर को उसके सही मस्कन पर पहुँचाती है, और जो सदक़ात नाफिला होते हैं उनको भी गरीबों, फ़कीरों, दीगर जो दीन के काम होते हैं उनमें सर्फ़ करती है। तो आइए इस दावत इस्लामी के साथ जुड़ जाइए, इसका हिस्सा हो जाइए, इसके साथ पैचअप कर लें। तो क्यों ना हम अपनी ज़कात, अपने सदक़ात, अपना फ़ितरा, अपने नाफिला सदक़ात वो दावत इस्लामी को दें, उन बैंक अकाउंट्स में जमा करवाएँ जो कि दावत इस्लामी से रिलेटेड हैं, दावत इस्लामी के बैंक अकाउंट्स हैं, और उसमें जमा करवा कर मुतमईन हो जाएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला दीगर को भी तरगीब देता हूँ, आपको भी यही तरगीब दे रहा हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि यार मुझे डर ही लगा रहेगा, क्यों, आपको पता है ज़कात हम पर यह फ़र्ज़ है कि हमने शरीफ फ़कीर को तलाश करना है, तलाश करके
उसको ज़कात देनी, अगर नाअहल को ज़कात दी ज़कात अदा नहीं होगी। तो अब देखिए ये अगर मुझे इस चीज़ से अमन मिल जाए कि यार मैंने दावत इस्लामी को देनी है और मेरी ज़कात अदा हो जाएगी, तो फिर कितना इससे बड़ा मौका और कहाँ मिलेगा। कोशिश करें इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह तबारक व तआला हमारा हामी व नासिर हो। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अब देखिए इन मसाइल को, ये मुख्तसर हैं। कंप्लीट कोर्स जो नमाज कोर्स है वो अल्हम्दुलिल्लाह मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में सिखाया जाता है, उसमें दाखिला लीजिए। ये मसाइल आज हमने पढ़े हैं जो कि मरीज़ की नमाज के बारे में थे। इसमें देखिए आप हजरात जो है ना वो इस लेक्चर को समाअत कर रहे हैं, एक चीज़ आपको भी जहन में टकराई होगी, समाअतों से टकराई होगी कि यार अगर बंदा खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, बैठ कर पढ़ ले, बैठ कर नहीं पढ़ सकता लेट कर पढ़ ले, लेट कर नहीं पढ़ सकता फिर उसको माफ़ है, ठीक है, लेट कर इशारे से पढ़ सकता है, तो इतना तो अल्लाह तबारक व तआला महफूज़ फरमाए किसी को मर्ज़ नहीं होता। किसी हालत में एक चीज़ प्रूफ है कि नमाज मुआफ़ नहीं है, नमाज पढ़नी है। खड़े नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते, लेट जाओ, लेट कर भी नमाज पढ़नी है। अगर उस हालत में भी 6 नमाज़ों से कम लेट कर भी नहीं पढ़ सकते, फिर सही हो गए तो उसको नमाज़ों को कज़ा करना है, उसका फ़िदिया भी देना है अगर नहीं पढ़ सकते तो, ठीक है। तो ये चीज़ें देख लें। अगर ये ना, अब ये ना हो कि मुझे थोड़ा सा दर्द हुआ, बार यार आज सर में बड़ी दर्द है, आज नमाज रहने दो, आज सर में बड़ा मसला है, नमाज रहने दो, आज बाजू में बड़ी दर्द है, पेट में दर्द हो रही, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, नमाज रहने दो। भाई क्या ऐसी चीज़ें हैं, मुझे देखिए सर में दर्द हो, क्या अभी हमने दुकान बंद की कभी? अल्हम्दुलिल्लाह, कभी हमने दुकान बंद की है? कभी हमने कारोबार छोड़ा है? थोड़ी सी सर दर्द उसमें तो थोड़ी सी होती है, नमाज के वक्त ही सर दर्द ज़्यादा हो जाता है। अल अमान वल हफीज़, अल्लाह ताला हिदायत की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, ये वईदात हैं नमाज को छोड़ने की, इनको ज़रा गौर व खोज कीजिए और इससे बचने की कोशिश कीजिए। नमाज को हमने अपने सरों का ताज है, नबी इस्लाम की आंखों की ठंडक है और ये मोमिनीन की मेराज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शायद सुना ना, सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज जो है ना वो मोमिनीन की मेराज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज कि आपने अल्लाह तबारक व तआला को अपनी सर की आंखों से मुलाहज़ा किया, देखा। और हमारी मेराज कि हम नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, नमाज इस तरह पढ़ो गोया कि तो अपने रब को देख रहा है। हदीस जिब्रील यही बताती है। अगर तू ये तसव्वुर नहीं कर सकता, कम अज़ कम ये सोच ले रब तुझे देख रहा है, ठीक है। फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर तू ये तसव्वुर नहीं बांध सकता कि मैं रब को देख रहा हूँ, कम अज़ कम यही सोच ले कि वो रब तुझे देख रहा है। तो अगर तू ये सोच ले कि तेरी नमाज फिर भी ठीक हो जाएगी, तेरे जो तसव्वुरात बातिला हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और हामे बातिला तुझे तंग करना छोड़ देंगे, जो वसाविस हैं तेरे दिमाग में आते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तेरा दिमाग बिल्कुल चाशनी और हलावत को लेने के लिए दरपे हो जाएगा और शैतान दूर भाग जाएगा, तेरी नमाज में बिल्कुल सुकून आ जाएगा। तो ये कब होगा? जब हम ये समझ लेंगे, सोच लेंगे, तसव्वुर ज़हन में बांध कर नमाज शुरू करेंगे। अल्लाह अकबर, काश के मुझे नमाज आती हो तो मुझे तसव्वुर में बांधने में कोई मसला ना हो। क्यों नहीं बनता तसव्वुर? चाशनी क्यों नहीं मिलती, हलावत क्यों नहीं मिलती? आती नहीं है भाई। नमाज़ पढ़ना अगर आती हो तो इसको पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। देखे ना, जो चीज़ हमें नहीं आती हम जल्दी उससे थक जाते हैं, लेकिन जो चीज़ आती है मुझसे थकते नहीं। अब देखें ना, मैं इसको आपकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। सख्त गर्मी हो, बच्चे हैं, वो बच्चे सख्त गर्मी में क्रिकेट खेल रहे होते हैं, फुटबॉल खेल रहे होते हैं, ठीक है। तो क्यों उनको पूछो बेटा गर्मी नहीं लगती? नहीं गर्मी तो नहीं है। क्यों? क्रिकेट उनको खेलना आती है। इसी तरह उनको फुटबॉल खेलना आता है, उनको गर्मी महसूस नहीं होती, या हो भी रही है तो उसको इग्नोर कर रहे हैं। एक चीज़ जब करनी आती हो ना तो फिर उसके करने में मज़ा आता है, अगरचे जैसा मर्ज़ी दर्द हो, जैसा मर्ज़ी मौसम हो। इस तरह अगर हम नमाज़ पढ़नी आएगी ना तो इसमें हमें किसी किस्म का कोई गौर खोज करना नहीं पड़ेगा, यार मुझे फ़लाँ बहाना है तो फ़लाँ एक्सक्यूज़ है। ये सारे लेम एक्सक्यूज़ होते हैं, इनकी तरफ आप तवज्जो नहीं करेंगे तो शैतान आपको छोड़ देगा और आपको नमाज की तरफ ले आएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक तआला हमें इसकी तौफीक अता फ़रमाए और अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े हमें जो है वो नमाज का शदाई बनाए, नमाज का प्यारा बनाए और अल्लाह तबारक तआला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े हमें इसकी तौफीक अता फ़रमाए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सजदा तिलावत का बयान है आगे। सजदा तिलावत में जैसा कि आपको पता है कुरान पाक में कितने सजदे हैं? कुरान पाक में 14 सजदे हैं।
एक सजदा ऐसा जो कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहाँ, लेकिन वो हनाफ के यहाँ नहीं, हम नहीं करते। वो सजदा तिलावत 17वें पारे के आखिरी रुकू में है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु रुक्कऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून। 17वें पारे के आखिर में जो सजदा है वो हम नहीं करना, हम पर वाजिब नहीं है। वो इमाम शाफी रहमा के यहाँ है, और इमाम शाफी भी अहले सुन्नत व जमात से ही ताल्लुक़ रखते हैं। मज़हब मुहज़्ज़ब अक़ीदा अहले सुन्नत व जमात पर ही हैं, और उनका फ़िक़्ह और है, वो फ़िक़्ह शाफी से रिलेट करते हैं। उसके इमाम हैं, सरबर आवुर्दा इमाम हैं, उनके यहाँ वो सजदा है, हमारे यहाँ वो सजदा नहीं है। 17वें पारे के आखिर में जो सजदा है वो हमने नहीं करना। उसके अलावा 14 सजदे हैं जो कि हमने करने होते हैं। 14 सजदों की जो है वो 14 आयतें हैं। इसमें जो सूरह अनफाल से ये सिलसिला शुरू होता है और चलता चलता जो है वो 30वें पारे तक चलता है। आखिरी सजदा सूरह इकरा में है, ठीक है। और सूरह इकरा आपको पता है सबसे पहले नाजिल होने वाली सूरत सूरह इकरा है, ठीक है। अच्छा, आयते सजदा अगर किसी ने पढ़ी या किसी ने सुन ली, कोई पढ़ रहा था तो अब सुन ली, अब समात में आ गई, तो इससे सजदा वाजिब हो जाएगा, ठीक है। पढ़ने में ये शर्त है कि इतनी आवाज़ से हो कि अगर कोई उज़र ना हो तो ख़ुद सुन सके। देखें ना, उज़र होता है जैसे जो मस्जिदें लारी अड्डे में हैं, रोड पर हैं, ठीक है, वो उनमें गाड़ियों का शोर बहुत ज़्यादा होता है, तो कान पड़ती आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो अगर मैं नॉर्मल रूटीन में पढ़ूँ ना, तो अब आपको तो आवाज़ आ रही है, मुझे भी आ रही है क्योंकि कमरा खाली है। लेकिन अगर ये जो ना वो कोई मस्जिद रोड पर हो, ठीक है, कोई ऐसा कोई गाड़ियों का शोर हो, उसमें कोई मसला हो, तो वहाँ पर आहिस्ता आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो अगर कोई उज़र नहीं है तो आवाज़ आ रही है अपनी, मुझे अपनी आवाज़ आ रही है, तो अब उसके लिए पढ़ने वाले पर सजदा तिलावत वाजिब हो जाएगा। उसका सजदे का तरीका भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ। सजदा तरीका क्या है, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। अब सुनने वाले के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि बिल क़स्द सुने, इरादे के साथ सुने, ठीक है। अगर वो बिला क़स्द भी सुन लेगा तो उससे सजदा वाजिब हो जाएगा। अब देखिए, इसमें एक जैसे हम कहते हैं, अब अपनी इस्तिलाही ज़ुबान में हम कहते हैं, मैं इस पर एक मसला मुतफ़र्रे करता हूँ। मसला क्या मुतफ़र्रे होता है? तरावी हो रही है, तरावी में इमाम साहब, हाफिज़ साहब जो ना आगे खड़े होकर नमाज़ पढ़ा रहे हैं, तरावी पढ़ा रहे हैं। सूरह अनफाल पर पहुँचे, सूरह अनफाल से पहले वाली जो सूरत है वो उन्होंने ख़त्म की, सजदा तिलावत पढ़ा, सजदा करवाया। अब जो नमाज में शरीक थे उन्होंने तो इमाम साहब के साथ कर लिया, लेकिन जो पीछे खड़े हुए हैं जो कि कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है, उन्होंने सजदा नहीं किया होता। अब वो सुन तो वो भी रहे ना, उनके कानों में भी आवाज़ जा रही है, अगरचे इरादा नहीं है, इरादा नहीं है, तवज्जो भी नहीं है, लेकिन सजदे की आयत आवाज़ कान में आई, उस आवाज़ कान में आने की वजह से सजदा वाजिब हो जाएगा। अब ये देख लीजिए, अगर किसी का इरादा हो या ना हो, अगर आयत सजदा सुन लेंगे, सजदा तिलावत करना वाजिब हो जाएगा, नहीं करेंगे गुनाह होगा, ठीक है। तो अब ऐसा ना हो कि हम सोचें कि यार वो तो जो जमात में शरीक हैं उन्हीं को करना होगा, तो हम तो जमात इसलिए तो छोड़कर बैठे, कुछ करना ना पड़े, तो ये तो फिर भी करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसा ये सोचना नहीं है, बल्कि सजदा तिलावत करना है, और ये वाजिब का दर्जा रखता है। सजदा तिलावत के लिए ना पूरी आयत पढ़ना वाजिब नहीं है, ठीक है। वो लफ्ज़ जिसमें सजदा है वो लफ्ज़ है मखसूस, और वो सजदा के ही मादे से ताल्लुक़ रखते हैं। ये सीन, जीम, दाल, ये मादा है और इसी से वो रिलेट करते हैं। इसी से जो है ना वो थोड़ा सा एक आध लफ्ज़ पहले और माक़बल माबाद वाला मिला लिया तो पढ़ लिया, तो सजदा तिलावत वाजिब हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। अच्छा, अब देखिए, मसला ये है कि अगर कोई इमाम सजदा तिलावत की आयत पढ़ता है, पहले तो अर्ज़ यही है कि अइम्मा हज़रात से कि वो आम नमाज़ों, जो नमाज़ पंजगाना हैं, उसमें ऐसी क़िराअत ना करें जिसमें सजदा तिलावत आता हो, और करते भी नहीं है। लेकिन जो ज़ाहिर है, जो अभी इमाम बने हैं उनके बारगाह में मैं अर्ज़ करता हूँ कि वो ऐसी आयत ना पढ़ें कि जिसमें सजदा तिलावत हो, क्योंकि वो सजदा करना पड़ेगा। आप सीधा सजदे में चले जाएंगे और मुक्तदी रुकू में कोई होगा, कोई रुकू में नहीं होगा, कोई सीधा आपके साथ चला जाएगा, ये तशवीश फैल जाएगी, ठीक है। अब ये शशो पंज वाली सूरत हाल जो है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह, ना उधर के ना इधर के,
अब वो नमाजी बड़े परेशान हो जाएंगे। अब वो परेशान क्यों हुए? आपके फेल से। आपने उनको क्यों कन्फ्यूज़ किया? तो इस वजह से उनको कंफ्यूज नहीं करना। हर ऐसा काम जो कि मुक्तदी को कंफ्यूज करे, इमाम पर ज़रूरी है कि वो उसको ना करे। ठीक है, इसी वजह से साहिब बार शरीयत मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, ईद की नमाज अगर इमाम पढ़ा रहा है, कोई वाजिब रह जाता है जिसकी वजह से सजदा जो ना साहब वाजिब हो जाता है, मसला आप भी समात कर लीजिए। अब ये ना हो कि आप कहें कि इमाम साहब ने तो तकबीरें छोड़ दी हैं, ठीक है, तो अब सईदा साहब क्यों नहीं किया? तो अगर इमाम साहिब कोई वाजिब रह जाए, ईद की नमाज़ पढ़ा रही हैं, हजूम बहुत ज़्यादा है, ज़ाहिर है ईद की नमाज़ में कोई ऐसे भी बंदे होते हैं जो पहली दफ़ा मस्जिद में आए होते हैं, साल बाद मस्जिद में आते हैं, इमाम साहब से कोई वाजिब रह गया, इमाम साहब को हुक्म यह है कि सईदा साहब छोड़ दें। क्यों? अगर वो सलाम फेर कर अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह फिर अल्लाह अकबर कहेंगे, लोग कोई खड़ा हो जाएगा, कोई बैठा रहेगा, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या सोचेगा। ठीक है, यूज़ टू तो होते नहीं हैं। तो इस तरह कई ऐसे लोग होते हैं जो नए नए मस्जिद में आते हैं या साल बाद मस्जिद में आते हैं, तो उनको कंफ्यूज नहीं करना। उनको कन्फ्यूज़न से बचाने के लिए शरीयत ये कहती है कि आप ईद की नमाज में अगर आप पर सजदा सा वाजिब हो चुका है, उसको छोड़ दो, रहने दो, ना करो। क्यों? अवाम तशवीश में मुब्तला ना हो जाए। तो देखिए, जो नमाजी हैं उनका इतना ख्याल करना है और उनके जहन को कंफ्यूज नहीं होने देना। ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला आपकी खैर फरमाए। आपके दम कदम से ही मस्जिद की बहारें हैं, आपकी वजह से मस्जिदें आबाद हैं। आइम्मा कराम की बड़ी फजीलत है, मौज़िनीन की बड़ी फजीलत है। अल्लाह तबारक व तआला इनके कदम चूमते रहने की, इनसे फजीलतें लेने की, इनसे मुस्तफ़ीज़ होने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपने 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 मसाजिद के जो आइम्मा कराम हैं उनकी भरपूर इज़्ज़त कीजिए, उनसे भरपूर वक़्त लीजिए और उनसे बैठ कर इल्म दीन हासिल कीजिए। कुरान पाक के जो मखारिज हैं उनको ठीक कर लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वक़्त दिया है, इस वक़्त से की नेमत से फ़ायदा उठाइए। अल्लाह तबारक व तआला आपको मदीने ले जाए। अब देखिए, इमाम साहब अगर सजदा तिलावत वाली आयत पढ़ेंगे, तो अगर इमाम साहब पढ़ेंगे तो मुक्तदी पर भी ज़ाहिर है सजदा तिलावत वाजिब हो जाएगा। लेकिन अगर इन केस मुक्तदी ने पढ़ी, ठीक है, तो अब उस पर भी सजदा तिलावत वाजिब नहीं है और इमाम पर भी सजदा तिलावत वाजिब नहीं है, दीगर मुक्तदियों पर भी सजदा तिलावत वाजिब नहीं है, ना नमाज में है और ना ही बाद में है। हाँ, अगर ऐसा है कोई दूसरा नमाजी है कि उसके साथ वो नमाज में शरीक नहीं है, ठीक है, उसने आयत तिलावत सुन ली सजदा तिलावत वाली, अब वो खा अकेला है या दूसरे किसी इमाम का मुक्तदी है, उस पर बाद में नमाज के बाद सजदा तिलावत वाजिब होगा। ठीक है, ये एक इस्तिस्नाई सूरत हाल है, दूसरे मुक्तदी पर वाजिब होगा, इन पर किसी पर वाजिब नहीं होगा। अल्लाह अकबर। अब इसमें आयत सजदा जिसने पढ़ी है ना, उसका वज़ू नहीं भी है, फिर भी उस पर वाजिब हो जाएगा, तो वज़ू करके वो कर ले। ठीक है, अच्छा, अगर मैं कुरान पाक पढ़ रहा हूँ, कुरान पाक पढ़ते पढ़ते किताब को मैंने कुरान पाक को खोला है, मैं अपने पेज अलग अलग कर रहा हूँ, करते करते आयत सजदा कई ज़ाहिर गुजरेंगी, सूरह अनफाल गुजरेगी, फिर इसमें 13वें पारे वाला सजदा वो आएगा, फिर आगे 14वें पारे वाला आएगा, फिर आगे 15वें वाला आएगा, 16वें वाला, ये सारे सारे आ रहे हैं। मैंने जाना है 20वें पारे पर, तो अब रास्ते में कई सजदे आए हैं और मैंने उनको देखा है, या कई आयतें मैंने लिखी हैं, तो लिखने से भी सजदा तिलावत वाजिब नहीं होता, इसी तरह देखने से भी सजदा तिलावत वाजिब नहीं होता, क्योंकि हमने इसको देख लिया, समझ लिया। ऐसे इतने से सजदा तिलावत वाजिब नहीं होगा। जब तक आपकी ज़ुबान पर आयत सजदा जारी नहीं होती या आपके कान सुन नहीं लेते, उस वक़्त तक सजदा तिलावत वाजिब नहीं होगा। अच्छा, इसमें नीयत की शर्त नहीं है। इसी तरह जो सजदा तिलावत के लिए तहरीमा के सिवा, यानी अल्लाह अकबर के सिवा वो बाकी तमाम शराइत हैं जो नमाज के लिए होती है, जैसे तारत इसमें ज़रूरी है, इस्तिक़बाल किबला है, ठीक है, नीयत और वक़्त ज़रूरी है। वो इस तरह के अगर हाँ तयम्मुम का भर भी अगर वो पानी पर कादिर नहीं है तो तयम्मुम करके सजदा तिलावत उसको करना जायज़ नहीं है। ठीक है, ये इसमें मसला थोड़ा सा अलग है, ये इसमें ज़रा आप ध्यान में रख लीजिएगा। नीयत इसमें शर्त ये नहीं है कि फ़लाँ आयत का मैं सजदा कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह की नीयत, आयत को फ़िक्स करना कि नहीं जी मैं तो 27वें पारे में जो आयत सजदा है वो पढ़ रहा हूँ, या मैं वो पढ़ रहा हूँ, वो सजदा कर रहा हूँ जो कि सूरह अनफाल में है, या वो पढ़ रहा हूँ जो सूरह नहल में है, तो ये फ़िक्स करना ये नीयत में ज़रूरी नहीं है। मुतलक़न वो सजदे की नीयत कर ले, मैं सजदा करता हूँ
और उसको वो अगर कर लेगा तो उसकी वो नीयत काफ़ी हो जाएगी। अब जो चीज़ें नमाज को तोड़ती हैं वो सजदा भी उससे फासिद हो जाएगा। जैसे देखें ना, कलाम करने लग पड़े, काका मार दिया, इसी तरह वज़ू टूट गया, तो वज़ू टूटने वाली जो चीज़ें हैं अगर इस सूरत में पाई गई तो इससे सजदा भी इनवैलिड हो जाएगा, सजदा दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाई इसके तरीके की तरफ। सजदे का मसनून तरीका क्या है? मसनून तरीका, इसका जो सुन्नत तरीका है वो ये है कि खड़ा होना है आपने, अल्लाह अकबर। अब इसमें देखिए, अल्लाह अकबर ये गलत, ये गलत, ये गलत। नॉर्मल कंडीशन में हथेलियाँ किबला रू हों और मैं अल्लाह अकबर कहूँ, इस तरह अल्लाह अकबर कहूँ। ठीक है, और अल्लाह अकबर कह लिया, हाथ छोड़ दिए, सीधा सजदे में चले गए। कम अज़ कम 3 बार सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला ये कहना है। फिर कहना है जी अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर कहते हुए आपने खड़े हो जाना है। ठीक है, शुरू में अल्लाह अकबर कहा, एंड में अल्लाह अकबर कहा, ये कहना सुन्नत था। अगर किसी ने नहीं भी कहा उसका सजदा हो जाएगा। ठीक है, और खड़े होकर सजदे में जाना और सजदे के बाद खड़े होना, ये दोनों क़याम, ये दोनों आपने 2 क़याम किए हैं, ये क़याम मुस्तहब हैं। तो ये भी अगर कर लें तो सवाब मिलेगा। सवाब का तो मोमिन हरीस होता है। ठीक है, तो माल का हरीस बुरा है लेकिन इल्म का हरीस अच्छा है, और इसी तरह सवाब का हरीस भी अच्छा है, जो कि अपने सवाब लालच होनी चाहिए, लेकिन सवाब की, नेकियों की, अच्छे कामों की, बुरे कामों की लालच नहीं होनी चाहिए। कभी मैंने एक कर लिया तो दूसरा भी करना है। एक वादी मेरे पास होने की आ गई, दूसरी भी मैंने लेनी है, 2 आ गई, चलो 5 भी लेनी है। घपले करने हैं, रिश्वतें लेनी है, 2 नंबरियाँ करनी है, धोखा देना है, फ़रेब देना है, किसी तरीके से मैंने माल इकट्ठा कर लूँ, पैसा हो चाहे जैसा हो, मेरे पास पैसा होना चाहिए, मेरा अकाउंट फुल होने चाहिए, ऐसा नहीं। हिर्स सिर्फ और सिर्फ नेकियों की हो, ज़्यादा नमाज़ें पढ़ने की हो, अपने सजदों को, अपनी पेशानी को रब के हुजूर झुकाने की हो, मेरी सजदे में, मेरी पेशानी में रब की रहमत का नूर नज़र आए। ठीक है, और नज़र सिर्फ और अल्लाह तबारक व तआला को आए या वो जिसको दिखाए उसको आए। मैं खुद ना किसी के सामने जिक्र करूँ जी मैं तो बड़े सजदे करता हूँ, मैं तो बड़ी नमाज़ें पढ़ता हूँ, मैं तो बड़ा ये हूँ, मैं तो बड़ा वो हूँ, तो ऐसा ना हो। ठीक है, रियाकारी से बचना है, इसका वबाल बहुत ज़्यादा है। अंधेरी रात में, क्या अंधेरी रात में काले पत्थर पर काली चूंटी चल रही हो, जैसे उसको सीखना, जैसे उसको समझना मुश्किल है ना, इसी तरह रियाकारी के पेचो ताप को देखना, उसको समझना बड़ा मुश्किल है। कोशिश करें इसको बचें, इससे बचें। और देखिए, जब तक एक अगर बंदे की फैक्ट्री है या उसको कोई बिज़नेस है, अगर उसकी बिक्री कम हो रही है, प्रोडक्शन कम हो रही है, फैक्ट्री चल नहीं रही, तो जब तक वो मसले से आगाही नहीं हासिल करेगा तब तक वो मसले को दूर नहीं कर सकता। गुनाह का भी सिलसिला यही है, नेकी का भी सिलसिला यही है। जब तक आपको गुनाह के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है आप उस गुनाह से बच नहीं सकते। ठीक है, अगर आप कहें यार मुझे गुनाह का पता ही नहीं चलेगा तो मैं वो करूँगा ही नहीं, अल्लाह के बंदे ऐसा नहीं है। देखें ना, अब कई ऐसी सूरतें हैं कि उसमें हो सकता है एक शख्स सूद में मुब्तला हो, लेकिन जब उसको बताया जाए अल्लाह अकबर ये तो सूद है, तो वो बच जाए, एहतराज़ कर ले। ज़ाहिर नसीब अल्लाह तबारक व तआला हमारे अज़हान को ऐसा फरमा दे और हम ऐसे बन जाएं कि जिसकी वजह से हम हर एक की बात को तस्लीम करने वाले बन जाएं। अगर किसी ने हमें बताया है, हमें समझाया है, तो हम उसकी बात मान लें कि भाई प्यारे भाई आपकी बड़ी मेहरबानी, ये तोहफ़ा ले लें और ये शुक्रिया भी मेरे मुँह से ले लें, आपने मुझे सही मसला बता दिया, तो हम रुजू करने वाले बन जाएँ। अब देखें ना, हम ये कोशिश ये होती है कि मुझे कौन पढ़ा सकता है, मुझे कौन सिखा सकता है। देखिए, मैं आपको एक ऐसी बड़ी मिसाल पेश करता हूँ, ऐसी बड़ी मिसाल, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाता, मैं दौरे हाज़िर की मिसाल आपके सामने रखता हूँ कि गलती होती है, हो जाती इंसान से, बंदा बशर है, ठीक है, उससे गलती हो जाती है। इतनी बड़ी ज़ात है, इतना बड़ा नाम है दावत इस्लामी जिन्होंने बनाई है, मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम अलैहि, अल्लाह तबारक व तआला उनको उम्र खिज़री अता फ़रमाए, तवील उम्र अता फ़रमाए, उनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम दायम फ़रमाए। कोई भी मसला बयान करने में गलती हो जाती है उससे फ़ौरन रुजू कर लेते हैं, अड़ते नहीं, अटकते नहीं, नहीं मैं तो इतना बड़ा हो गया हूँ, ठीक है, मैं तो ये हो गया हूँ, मैं तो वो हो गया हूँ। अगर वो कहें तो फिर ये भी सच है,
ठीक है, वो माशाल्लाह से बड़े हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बड़ा बनाया है, अल्लाह ताला ने उनको बहुत रहमतों से नवाजा है, लेकिन वो भी यार अटकते नहीं हैं, अड़ते नहीं हैं। अगर किसी ने मुतमईन कर दिया हुजूर ये मसला ऐसे है, फ़ौरन रुजू कर लिया। मैं पिछले दिनों देख रहा था जामिअतुल मदीना के एक तालिब इल्म ने, 6वें साल का वो तालिब इल्म है दर्जा सादिसा का, उसने मसला लिख कर भेजा, हुजूर ये मसला ऐसे है। फ़ौरन आपने रुजू कर लिया कि मैं ऐसे रुजू करता हूँ और मेरा पुराना मसला वो नहीं है बल्कि ये नया मसला जो कि तालिब इल्म ने मुझे बताया वो ये है, और आपने उसको तोहफ़ा भी दिया, उसको शुक्रिया भी अदा किया। यार इतनी बड़ी शख्सियत अगर वो रुजू कर लेती है तो फिर मैं और आप किस खाते के हैं? अगर मैं और आप रुजू कर लेंगे, अपने मसले से बात से हट जाएंगे तो हमारी शान में फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी शानें बड़ी हैं, उनका नाम बड़ा है, उनका काम बड़ा है अमीर अहले सुन्नत का, तो फिर जब उनकी शान में फ़र्क नहीं पड़ा तो हमारी शान में फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस बात को जहन में बिठा लें, ठीक है। आज ही करना सीखें, झुक जाने का तरीका सीख लें। अल्लाह तबारक व तआला आपकी खैर फरमाए, ठीक है। ये सजदे तिलावत करने का तरीका मैंने आपके सामने जो है पेश किया। आखिरी 10 मिनट में कोशिश हमारी ये होती है कि जितने भी सवालात हैं वो एक दफ़ा इकट्ठे हो जाएं, ठीक है। जो सवालात आपने करने हो वो 10 मिनट से, आखिरी 10 मिनट से पहले कर लिया करें। आगे तहारत कोर्स है, उसमें भी मैं ये अर्ज़ करूँगा, जो हमारे व्यूवर्स हैं वो देख रहे हैं। अब पहला सवाल इस्लामी भाई ने ये किया है कि एहतियातन सजदा सहव करना कैसा। 6वीं जिल्द उठाएँ फतावा रज़वी शरीफ की, जो नई है, मतबूआ रज़ा फाउंडेशन लाहौर है। फतावा रज़विया में इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मसला ज़िक्र किया है। उस मसले के मुताबिक मैं अर्ज़ करता हूँ उसका जवाब कि एहतियातन सजदा सहव अगर आप करते हैं और इमाम है, इमाम एक शख्स है, इमाम वो नमाज़ पढ़ा रहा है, उसने सोचा कि यार मुझसे हो सकता है कोई गलती हो गई हो, चलो मैं सजदा सहव कर लेता हूँ। शक है सिर्फ, और वो भी 50% से कम है, कम हो तो फिर शक ही होता है। अब ज़रूरी तो ये है ना कि वो इमाम साहब जना सलाम फेर कर आवाम को बताएं कि ये गलती हुई और इस गलती की वजह से मैं सजदा सहव कर रहा हूँ, तो बताना चाहिए। अल्लाह तबारक तआला सबको तौफीक अता फरमाए। अब इमाम साहब ने एहतियातन किया सजदा सहव, जो शुरू से इमाम के साहब के साथ पढ़ रहे हैं नमाज, वो उनकी तो होगी बचत, लेकिन जो लेट कमर्स हैं उनकी नमाज फ़ौरन टूट जाएगी। तो एहतियातन सजदा सहव करना नहीं चाहिए। एहतियातन इमाम साहब अगर करेंगे तो बड़ी ख़राबी लाजिम आ जाएगी, ठीक है। अगर रियल और वैलिड एक्सक्यूज़ बनता है फिर सजदा सहव करें, अगर नहीं बनता, शक है, उसको छोड़ दें, ठीक है। और पहले ज़रूरी है 30 वाजिबात का इल्म हासिल करें कि ये वाजिब अगर रह गया मेरी नमाज नहीं होनी और मैं सजदा सहव कर लूँगा तो रिकवरी हो जाएगी, ठीक है। एहतियातन सजदा सहव नहीं करना चाहिए। नंबर 2 है जी, नमाज जुमुआ का वक़्त कब तक होता है? जितना ज़ोहर का वक़्त है, ज़ोहर का वक़्त मैंने आपको बताया था, उस्ताद साहब ने आपको बताया होगा कि नमाज ज़ोहर का वक़्त है, ज़वाल का वक़्त थोड़ा सा ज़रा आगे हो जाए, जब पाँव से साया पीछे की जानिब चले। अगर आप सूरज की तरफ मुँह करके खड़े हैं, पाँव से थोड़ा सा साया आगे हो, ज़वाल का वक़्त ख़त्म हो जाए। अगर नहीं पता चलता तो कैलेंडर पर देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला नक्शा औक़ात दावत इस्लामी ने छापे हैं और वो वेबसाइट पर भी मौजूद हैं, और प्रेयर टाइम्स के नाम से गूगल प्ले पर वेब एप्लीकेशन भी मौजूद है, उससे भी आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर उसको भी इंस्टॉल कर लीजिए। ज़ोहर का वक़्त तब से शुरू होता है और एक शख्स का साया उसके 2 मिसल हो जाए तब तक ज़ोहर का वक़्त रहता है। तो जब तक ज़ोहर का वक़्त है उस वक़्त तक जुमा का भी वक़्त है। अच्छा, इसमें देखिए एक बंदे का कद जो है वो 7 फुट का है, उसका साया जब तक 14 फुट नहीं हो जाता तब तक ज़ोहर का वक़्त रहता है। अच्छा जी, नंबर 3 है, नमाज के दौरान आयत सजदा आ जाए तो उसको अदा करने का तरीक़ाकार क्या है? ठीक है, मसला नंबर 30 है, बारिशरीद हिस्सा चारम है, सफ़ा नंबर 733 है। सदर शिया रहमतुल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि सजदा तिलावत नमाज में फ़ौरन करना वाजिब है, ताख़ीर अगर करेगा तो गुनाहगार होगा, ठीक है। फ़ौरन करना वाजिब है, और फ़ौरन से कितना, ताख़ीर से कितनी है, 3 आयत से ज़्यादा पढ़ लिया, ठीक है, तो ये ताख़ीर हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि नमाज में आयत सजदा पढ़ी ना तो 3 आयतों से पहले आपने सजदा तिलावत कर लेना है, 3 आयतों से आगे नहीं जाना। ये इमाम साहब के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, 3 आयतों से आगे ना जाएं, बल्कि 3 आयतों से पहले आयत सजदा पढ़ कर फ़ौरन सजदा कर लें। उसको अदा करने का तरीक़ाकार सिंपल ही है। अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, आया किरात, वो आयत सजदा ख़त्म कर लें, उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में चले जाएं, फ़ौरन सीधा सजदे में जाना है, अल्लाहु अकबर कहकर फ़ौरन उठ जाना है, आपका सजदा तिलावत हो जाएगा।
नंबर 4 सवाल यह है कि सजदे साहब के 2 सजदे होते हैं या एक? 2 सजदे होते हैं जी, साहब के 2 सजदे करने होते हैं, फिर वाजिब की रिकवरी होती है, फ़र्ज़ की रिकवरी के लिए ये ऑप्शन यूज़ नहीं किया जाएगा। अच्छा, कुछ लोग फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकत में इमाम साहब के पीछे सूरह फातिहा पढ़ते हैं, ऐसा करना कैसा? अल्लाह अकबर। तीसरी या चौथी रकत हो, पहली दूसरी हो, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा इमाम के पीछे पढ़ता है, मेरा दिल ये करता है कि मैं उसके मुँह में पत्थर डाल दूँ। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन, आधी ज़मीन से ज़्यादा जिनकी हुकूमत थी, वो फरमाते हैं कि उसके मुँह में आग हो कि जिसने इमाम के पीछे किरात की। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बड़े साहबजादे हैं, सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक है, फरमाते हैं कि जब तेरा इमाम हो जाए तो किसी को इमाम बना ले, फ़क़िराअतुल इमाम लहू क़िराअतुन, इमाम की किरात तेरी किरात शुमार की जाएगी, तुझे पढ़ने की हाजत नहीं है। मुक़्तदी ने फ़ातिहा नहीं पढ़नी, सूरह इख़लास नहीं पढ़नी, सूरत नहीं मिलानी, मुक़्तदी ने सिर्फ खामोश खड़े रहना, किरात उस पर नहीं है। ठीक है, तो ये वईदात हैं। अब वो जो पढ़ता है वो इन वईदात को देख ले। मोता इमाम मोहम्मद में, मोता इमाम मालिक में ये अहादीस मौजूद हैं। इमाम बुखारी ने भी ज़िक्र किया इनको, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला ने भी इसको ज़िक्र किया। आखिरी सवाल यह है, सजदा तिलावत कुरान पाक ख़त्म होने के बाद ये 14 इकट्ठे करने चाहिए क्या? इसमें एक अमल भी था, वो मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ इख्तिताम में। 14 सजदे नमाज के हैं। अगर किसी की कोई नेक जायज़ काम अटका हुआ है, कोई हाजत है वो पूरी नहीं हो रही, रुकावटें ही रुकावटें हैं, तो क्या करें, 14 आयतें जो सजदे की हैं उनको पढ़ें। उनको पढ़ कर आप जो है वो एक ही दफ़ा पढ़ लें सारी आयतें, उसके बाद एंड में 14 सजदे कर लें। ठीक है, या एक आयत पढ़ के सजदा कर लिया, दूसरी आयत पढ़ के सजदा कर लिया, तीसरी आयत पढ़ के सजदा कर लिया। ये अगर आप सजदे कर लेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ल बफ़ज़्ल खुदा, इसके बाद दुआ मांगें, जो नेक जायज़ काम के लिए दुआ मांगेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उस नेक जायज़ काम में आपकी मुआवनत फरमाएगा, मदद फरमाएगा, और आपकी सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी, और जो आपके दिल में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरा फरमाएगा। 14 सजदों की ये बरकतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इनको हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। नमाज कोर्स का 10वां लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम पज़ीर हुआ। बाकी जो है 5 लेक्चर्स हैं, जिनको अभी तक मालूम नहीं हुआ, जिन तक अभी तक पैगाम नहीं पहुंचा, वो इस दर्जात में ज़रूर शिरकत करें। अगला जो दर्जा है हमारा तहारत कोर्स का है, इंशाअल्लाह ताला उसकी तरफ बढ़ते हैं। आमीन बिजाहि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।